We are doing some questions from our Exceed booklet. So please start solving this question. Okay, so let us see the solution to this question. बोले 3 क्रेस्ट और 3 ट्रफ्स मतलब कितनी वेव्स हो गई? 3 waves. 3 waves. तो 3 वेव्स के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2 millisecond. तो एक वेव के लिए कितना टाइम लगेगा? 1.5 1.5 millisecond. 1.5 के 2/3 मिलीसेकंड्स. 2/3 मिलीसेकंड लगेगा ना? नहीं सर, 3/2. अरे 3 वेव 2 मिलीसेकंड में हो रही है तो सर, एक वेव हाँ तो हुआ? सर, तो एक हाँ। वेव तो 2/3 ही होगा. 2/3 मिलीसेकंड. तो 2/3 मिलीसेकंड में होगा ना? सर कैसे एक वेव तो फिर तो वो 0.66 हो जाएगा. वो 3/2 चाहिए. 3 अच्छा ठीक है. 3/2 मतलब क्या हुआ? 3/2 मतलब हो गया 1.5 मिलीसेकंड्स. सर आपने 2/3 लिखा है. अरे तो बराबर तो लिखा है. 3 अरे वेव अगर 3 वेव्स 2 मिलीसेकंड में है तो एक वेव x, x इज इक्वल टू 1 into 2/3. बराबर. सर मैंने तो कंप्लीटली डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया इसे. तो आप गलत किया है फिर. देखो सिंपल सा लॉजिक है. देखो 3 वेव को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिलीसेकंड. तो एक वेव को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा? एक वेव को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा? सर 2/3 मिलीसेकंड ही लगेगा. 2/3 मिलीसेकंड लगेगा ना? तो 3/2 मत कर लो. ठीक है, 3/2 कर दोगे तो फिर तो 3 वेव को प्रोड्यूस होने में 4.5 सेकंड्स मिलीसेकंड्स लगना चाहिए ना. ओके, तो अब आपका ये आ गया. तो फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है क्या होता है. सो दिस इज व्हाट, ये जो मेरे पास आया है दिस टर्म इज नथिंग बट टाइम पीरियड. ठीक है, दिस इज टाइम पीरियड कैपिटल टी. सो नाउ अब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1/t होता है, विच इज 1 कितना हो गया ये? 3 सर आप कहाँ पे लिख रहे हो? दिख तो नहीं रहा है. नहीं दिख रहा है. ओह आई एम सो सॉरी. अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? नहीं ठीक से नहीं, अभी भी थोड़ा सा ही दिख रहा है ऊपर का. हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है. अभी दिख रहा है ना? तो फ्रीक्वेंसी कितना? 1/t. इट इज इक्वल टू 1/2/3 into 10⁻³ तो 3/2 into 10⁻, which can be also written as 10⁻³ हर्ट्ज. ठीक है, समझ में आई बात? तो सर ऑप्शन नंबर क्या है? तो देख लो ऑप्शन नंबर क्या है. तो 3/2 मतलब कितना होगा? 1.5 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर. 1.5 into 10⁻³, which is this. ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो. सर ऊपर जा सकते हैं 1 सेकंड. ओके, जल्दी से लिख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सर ये तीसरा वाला अच्छा क्वेश्चन. हाँ, तीसरा सर वाला अच्छा क्वेश्चन. क्या है? क्या f क्या है? f मतलब फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज 1/t ना. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है ना. हाँ चलो अभी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो. सर क्या आप 1 मिनट
पिछला दिखा सकते हो? सर पहले वेवलेंथ सॉल्व वाला बात दिखा दूंगा, मैं सब दिखा दूंगा। वेवलेंथ ये मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट ना? यस यस यस, तो देखो सर मैं अभी भेज रहा हूँ सर। ठीक है, भेजो भेजो। तो देखो इसका, लेट्स सी द आंसर फॉर दिस। सर मेरा सही है क्या? देखो देखो चेक करो आपका, यस मनोमय का भी सही, वेरी गुड, और वेदांग का भी सही, वेरी गुड। तो तरुष, वेदांग एंड मनोमय, सर आप तीनों का सर सही तो है। उन्होंने सर ऑप्शन दे दिए तो बहुत आसान हो गया। चलो 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 अभी सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम है वेव का जो स्पीड है, वेव वेलोसिटी कितना होगा, देखो 600 मीटर इन 2 सेकंड, मतलब वेव वेलोसिटी कितनी हो गई? 300 मीटर 600 मीटर इन 2 सेकंड्स, मतलब 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। और मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज। तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, यू नो हाँ दिस। सर, हाँ वेव सर। तो वेलोसिटी कितनी है? फ्रीक्वेंसी 300 लैम्डा आ गया 0.3। 1000। तो लैम्डा कितना आ गया यहाँ पे? 0.3 मीटर्स। तो दैट मींस लैम्डा इज हाउ मच? 0.3 मीटर्स। ठीक है, ठीक। और हमें डिस्टेंस कितना दिया एक्स वाई के बीच में? 600 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। सर तो सर यानी करेक्ट सॉल्व ऑप्शन करें। मतलब मुझे 300 है ना? एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ क्या क्या? सर करेक्ट ऑप्शन 300 है ना? नहीं नहीं नहीं, देखो ये हो गया, एक वेव ऐसे आ गई जो कि 0.3 मीटर की है। ठीक है, और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 600 मीटर की। तो ऐसे हम कितनी वेव्स रख सकते हैं यहाँ पे? सर बट वो तो 2 सेकंड में ना, 1 सेकंड में हुआ तो 300। अरे बराबर है, लेकिन इसमें हम कितनी वेव ऐसे रख सकते हैं? क्वेश्चन पढ़ो ना कि ठीक से क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स देयर इन डिस्टेंस एक्स वाई। तो इस एक्स वाई के बीच में कितनी ऐसी वेव्स आ जाएंगी, वो पूछ रहा है वो। 2000। ठीक है, तो ऐसे मान लो हमने 0.3 की n नंबर ऑफ वेव्स रख दी, तो 0.3 इंटू n जो हो जाएगा, 0.3 की हमने n वेव्स रख दी, करेक्ट। तो 0.3 इंटू n शुड बी इक्वल टू 600 मीटर्स। हाँ तो n इज इक्वल टू 2000। एंड 2000। तो ऐसे 2000 वेव हम x और y के बीच में पुट कर सकते हैं। समझ में आ गई? हाँ बोलो। फ्रीक्वेंसी मुझे समझा नहीं। और तो 300 वेवलेंथ की डिस्टेंस है ना? क्या इसमें क्या नहीं समझा बताओ? अब बताओ इसमें क्या नहीं सर समझा? यस, सर 300 वेवलेंथ की डिस्टेंस है या वेवलेंथ जितने वेवलेंथ हो? 300 वेवलेंथ की डिस्टेंस है क्या? सब आई डू नॉट गेट दैट। सर तो लैम्बा भी वेवलेंथ 300 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ द वेव, वेव वेलोसिटी है। इतनी वेलोसिटी से वेव चल रही है इस स्ट्रिंग के ऊपर। आप लोग सब टर्म्स भूल गए क्या? हमने एक वेव वेलोसिटी देखा था, फिर हमने वेव लेंथ देखा था, याद आया सबकी? नहीं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, याद है सब टर्म्स की? नहीं, एम्पलीट्यूड। In the extreme and the mean point. द ट्रो mean and तो extreme. मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो Extreme. यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड होगा कि नहीं होगा? हमने देखा था ना एनिमेशन में, अगर आपको याद होगा तो। हाँ सर। ठीक है, ओके। फिर व्हाट वाज टाइम पीरियड? तो लॉन्गिट्यूडनल में देखो एम्पलीट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एम्पलीट्यूड ऐसा ऐसे से आ रहा है आपका। अभी समझ में आया एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? हाँ सर, maximum distance from mean to extreme. यस। टाइम पीरियड क्या होता है? Time taken for one oscillation. यस। एक ऑसिलेशन करने में उसको कितना टाइम लगा? देखो, एक ऑसिलेशन का मतलब होता है
वो पहले तो अपनी कहाँ पे जाती है, मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आती है, ग्रीन वाली इसको देखो, ठीक है, जहाँ पे मैं कर्सर लिए हूँ, सर सी दिस पॉइंट, ठीक है। तो पहले कहाँ से, वो यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आई, तो यहाँ से यहाँ गई पहले, फिर यहाँ से यहाँ आई, तो उतनी देर में ये जो डिस्टर्बेंस ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फिर अब यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से नीचे गई, ठीक है, उतनी देर में पूरा ये जो डिस्टर्बेंस है यहाँ तक मूव हो गया, फिर इट कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन, फिर ये पूरा डिस्टर्बेंस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो चुका है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? सर आई। सर तो एक सेकेंड पूरा कंप्लीट कर ले दो। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ, यहाँ। दिस इज वन टाइम पीरियड। समझ में आई बात बच्चों को, आप सबको? हाँ सर। ओके, यस। तो टाइम पीरियड अभी समझ में आया क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के एक सेकेंड में कितनी बार उसने ऑसिलेशन की। अगर मैंने बोला 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड में उसने 1000 बार ऑसिलेशन किया होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड विल बी 1/f या f इज इक्वल टू 1/t। और वेवलेंथ क्या होता है? यहां से लेके यहां तक एक टाइम पीरियड में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्टर्बेंस का, सर तो ठीक है। एक पूरा कंप्लीट कर लेना। और वेव स्पीड क्या होती है आपको मालूम ही चल गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, आप बताओ इसमें से क्या डाउट है, बताओ। सर टाइम सर पीरियड सर जी सर इस क्वेश्चन में सर 0.3 नहीं, पहले आप बताओ ये इन टर्म्स में कुछ डाउट है आपको? पहले तो ये बताओ। हाँ सर। हाँ बताओ, क्या डाउट है? सर टाइम पीरियड नहीं समझ में आया। अरे टाइम पीरियड सिंपल तो है, पढ़ो डेफिनेशन क्या है टाइम पीरियड, जोर से पढ़ो। टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। अब बताओ वन ऑसिलेशन क्या होता है? अगर मैं एक ऑसिलेशन की बात करूं, अभी वही आपको बता रहे थे ना, वन ऑसिलेशन क्या होता है, बताओ। सर मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन। तो बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये वन टाइम पीरियड है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा पहले, तो ऐसा हो, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ अब यहाँ पे इसमें? ओके, समझा। अभी सारे टर्म्स क्लियर हैं? हाँ, अब बताओ क्वेश्चन में क्या डाउट है? हाँ, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, बताओ। सर 0.3 ये कहाँ से आया, कैसे आ गया? सर वो वेवलेंथ का डिस्टेंस है ना। यस, ये वेवलेंथ का डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, और बताओ क्या डाउट है? तो सबको क्वेश्चन ये समझ में आ गया फिर, है ना, सब बच्चों को? किसी बच्चे को कुछ डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। नो सर। So this was question number 3 from your Excel booklet, ठीक है। चलो अभी ये क्वेश्चन करो। सर क्या आप फिर से सर- पहला वाला दिखा सकते हैं? अभी ऐसा मत करो, अभी नीचे आया तो आप लोग पहला पहला करते हो। अभी इसको देख लो, अभी जब पहला दिखा रहे थे तब कुछ बोल ही नहीं रहे थे आप लोग। सर पहला मतलब सर सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 3 क्रैक्स एंड 3 ट्रांसफॉर्मर। अभी पहले इसको सॉल्व कर लो। अभी सब बच्चे ये सॉल्व कर रहे हैं ना भैया, मैं आपको दिखाऊंगा तो सब बच्चों को फिर डिस्टर्बेंस होगा ना, तो देख लेना है। सॉरी दिखा दूंगा मैं, डोंट वरी, दिखा दूंगा। लेट एवरीवन सॉल्व दिस, मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। वैसे पीडीएफ तो शेयर करूंगा ही ना आपके साथ। सर मैंने भेजा है आंसर। भेजा है आपने? एक सेकंड। सर रडार मतलब क्या? Radar is a device which emits some waves.
ओके सर। बहुत से बच्चों ने सही मटका मारा है, तो ठीक है चलो अभी। मारा। हाँ ठीक है, सही है, बहुत से बच्चों का सही है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये 1 मिनट में ये जो वेव है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा? 1 मिनट में इस वेव ने 540 meters. 540 मीटर्स। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 54 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, 1 मिनट में। करेक्ट। तो 1 मिनट में 54 वेव्स प्रोड्यूस हुई, तो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 540 मीटर्स 40 ना? मीटर पर मिनट। यस, 540 मीटर्स एवरी मिनट। तो मतलब देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि जो लैम्डा है वो 10 मीटर्स है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 मिनट में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? 540 540 meters. मीटर्स। क्यों? क्योंकि एक वेव तो भाई 10 मीटर की है ना, एक वेव जो है वो 10 मीटर की है, और ऐसी 54 वेव्स प्रोड्यूस हुई 1 मिनट में, ठीक है। सर इसलिए हम कहेंगे कि 60 सेकंड में 540 meters, तो 1 सेकंड में x, तो 9 meters per second. यस, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स 540 मीटर्स आया, टाइम 1 मिनट आया। तो स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें क्या है जो बहुत टफ है बताओ मुझे? 540 मीटर्स अपॉन 60। और वेव वेलोसिटी है ना वो? यस, ये वेव वेलोसिटी है। तो ये सर आ मैंने गया। कुछ और ही गलत तरीके से किया था। सर मैंने कैसे किया सर? 50, सर मैंने क्या कि 9/10 waves per second ऐसा कर दिया, और फिर 10 डिस्टेंस है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 0.9 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। सर मैंने दूसरे तरीके से किया, लेकिन उसका भी ऐसा ही आता। सर वो भी करेक्ट ही है, क्योंकि 54/60 into 10 क्या है इनडायरेक्ट। ओके ओके ठीक है, चलो बच्चों, तो इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई इस क्वेश्चन में। नो बच्चों, जो साउंड होती है, ठीक है, सी our ears can hear a particular range of frequencies. Now this can vary for different individuals, ठीक है, करेक्ट। बट on an average human beings जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स अगर कहीं पर 20 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो 20,000 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो। इसके बाद की फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। समझ में आई बात? यस। वो कैसे? हम तो हर एक साउंड सुनते हैं। हाँ, आप हर एक साउंड सुनते हो, पर जो भी आप साउंड सुनते हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो इसके बीच में ही रहती है। अगर इसके बियॉन्ड कर दोगे तो फिर यू नॉट बी एबल टू हियर दैट साउंड, और इससे बिलो कर दोगे तो यू वोंट बी एबल टू हियर दैट साउंड। सर मतलब वो 20,000 तो साउंड भी एक ज्यादा वेव ही होगा। होता है। क्या? सर साउंड भी एक वेव ही होता है। हाँ, साउंड भी एक वेव होता है, ठीक है। हाँ सर। सर डाउट था। हाँ, सर हम लोग जो सुनते हैं तो वो उसकी वो रहती यूनिट रहती है, वो रहती है डेसिबल्स। तो अरे अभी हम ये इतनी फ्रीक्वेंसी के साउंड आप सुनाई दे रहे हो। डेसिबल, आई टेल यू व्हाट इज डेसिबल, आई टेल यू। सो दिस इज नोन एज ऑडिबल रेंज, ठीक है। इसके बियॉन्ड जो होती है उनको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ठीक है। तो डॉग्स जो होता है 50,000 तक सुन सकते हैं, ठीक है। और इसके बिलो जो होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। सर हाँ, 50 से नीचे सुन सकते हैं और इंसान 20 से नीचे, तो कौन सा इंफ्रासोनिक है? 20 के नीचे वाला क्या? 20 से नीचे वाले को 20 नीचे इंफ्रासोनिक वाला बोलते हैं। इंफ्रासोनिक है।
और 20,000 से ऊपर वाला अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो ना डेसिबल्स, वो क्या होता है, वो लाउडनेस का यूनिट होता है, ठीक है, लाउडनेस का यूनिट है वो। ये मैंने क्या बताया है, आपको साउंड का यूनिट है। हाँ 50 हर्ट्ज में आपको कई डेसिबल के साउंड्स आप बना सकते हो, आप 1 डेसिबल, 2 डेसिबल, 3 डेसिबल, 4 डेसिबल। 50 हर्ट्ज में कितने डेसिबल की साउंड आप 10 डेसिबल, 100 डेसिबल, यू नो, कैन मेक इट लाइक दैट। समझा? तो डेसिबल बेसिकली क्या है, वो जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो एरोप्लेन का जो आवाज आता है वो बहुत ही ज्यादा है, उसका जो साउंड रहता है, जो लाउडनेस है, दैट इज मच मच मोर एज कंपेयर टू अ मैन शाउटिंग, ठीक है। सर यस। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है ना सर, तो जितना ज्यादा हर्ट्ज होगा उससे पिच कम होगा ना pitch? आ रहा हूँ पिच पर, आ रहा हूँ पिच ही आ रहा हूँ, डोंट सर वरी। तो आदमियों का पिच कम होता है, अरे बच्चों आ रहा हूँ पिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आ रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी, सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो नाउ लेट्स सी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखो तो साउंड जो होता है ना, साउंड शोज फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, करेक्ट। रिफ्रैक्शन आपने नहीं पढ़ा है, हम लोग पढ़ेंगे लाइट में, पर एटलीस्ट लाइट में पढ़ा रिफ्लेक्शन, है। हाँ पहले समझ लो। रिफ्लेक्शन सबको मालूम है क्या होता है? हाँ सर, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यस। तो अगर आप एक सिंपल सी एक्टिविटी करनी है, तुम्हें एक मिरर लेना है, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा कार्डबोर्ड लगा दो, और यहाँ पर एक जस्ट एक ऐसा पाइप लो, हॉलो पाइप लो, ठीक, और यहाँ पे एक दूसरा पाइप रखो, तो कैसे जाएगी साउंड, सो दैट, ठीक है। तुम देखोगे जब ये और यहाँ पे मान लो तुमने एक वॉच रख दी, हियर यू कीप अ वॉच, ठीक। तो वॉच में एक तुम्हें टिक 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 ऐसा आवाज सुनाई देगी, हाँ बताओ। सर। हाँ सर। करेक्ट। तो वॉच में जो तुम्हें आवाज सुनाई देगी, क्या करो, इसको तुमने यहाँ पे ऐसे रखो, इस ट्यूब को ऐसे रखा, यहाँ पे अपने जस्ट पुट योर ईयर्स ओवर हियर, ठीक। तो तुम देखोगे कि जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, देन ओनली यू आर एबल टू हियर दिस साउंड। अदरवाइज अगर इसको कोई दूसरे एंगल पर लेके जाओगे तो देन यू वोंट बी एबल टू हियर दैट मच अमाउंट ऑफ साउंड। सर ये एंगल ऑफ क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ना? यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दैट गोज टू शो व्हाट साउंड में रिफ्लेक्शन, साउंड डज रिफ्लेक्ट फ्रॉम, मतलब साउंड में रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमिना होता है, ठीक है, करेक्ट। और कौन सा, और कैसे हम प्रूव करेंगे साउंड शोज रिफ्लेक्शन? और आपको कोई फिनोमिना पता है जिससे पता चलता है साउंड शोज रिफ्लेक्शन? हाँ सर। सर एको एको, यस, या रिवर्बरेशन। देखते हैं एको और रिवर्बरेशन में अंतर क्या है। तो ये बात समझ सर में आई? लेकिन तो नहीं साउंड सर। शोज, एक पूरी बात तो करने दो, पूरी बात कंप्लीट तो होने दो। साउंड शोज फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब बताओ क्या नहीं समझे यहाँ पे? सर ये अपने ड्राइंग क्या किया अंदर? यहाँ पे क्या है, अभी तो वही तुम्हें जब बताता हूँ तब नहीं पूछते हो क्या किया ड्राइंग अंदर, और अभी अभी पूछ रहे हो। ये क्या, ये मिरर है, ठीक है, ये एक ट्यूब है। वो पता है सर, आपने जो वॉच से जो आवाज आती है उसके बाद क्या बोला? मैंने बोला अगर तुम इस ट्यूब को, इन दो ट्यूब्स को अलग अलग एंगल पे रख दोगे तो क्या होगा, यू वोंट बी एबल टू हियर द साउंड। जब तुम दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम, तभी तुम्हें साउंड सुनाई देगी इस वॉच की टिक टिक की,
ठीक है, अदरवाइज वोंट बी एबल टू हियर द साउंड। तो ये क्या दिखा रहा है, दिस इज शोइंग कि साउंड इज अंडरगोइंग रिफ्लेक्शन। ठीक है, सर वो पूछ रहा है कि आप जो ट्यूब बना रहा है, ट्यूब के अंदर तुम बताना एक वो लाइन लाइन वो क्या है, वो पूछ रहा है। लाइन लाइन वो साउंड का पाथ है, वो दैट इज अ पाथ अलोंग व्हिच दिस साउंड इज ट्रैवलिंग। ठीक है, और क्या डाउट है? सर इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा? यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट रिफ्रैक्शन में होता है ना साउंड में, when it goes from one medium to another medium, जब अगर मीडियम चेंज हो रहा होगा तो। ये साउंड की सॉलिड में अलग वेलोसिटी होती है, लिक्विड्स में अलग वेलोसिटी होती है, एयर में अलग वेलोसिटी होती है, रिफ्रैक्शन भी वही होता है। हम लोग जब लाइट चैप्टर देखेंगे तो वहां पे जस्ट आई विल टेल यू दिस इन साउंड में कैसे होता है। ओके, और बताओ कुछ डाउट किसी को? आगे सर बढ़े। ये वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, रिफ्लेक्शन? ओके, इसमें बस एक सिंपल सी एक्टिविटी है, एक प्लेन मिरर लेना है और दो ट्यूब्स लेने हैं तुम्हें ऐसे, और उसको ऐसे रख देना जैसे मैंने रखा है। और इधर जब तुम वॉच लगाओगे और इधर अपना कान लगाओगे तो तुम देखोगे तुम्हें वॉच की आवाज सुनाई दे रही है। रीजन बीइंग साउंड इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मिरर एंड रीचिंग योर ईयर्स। नाउ लेट्स से यू चेंज दीज एंगल्स, तुमने एक को θ1 कर दिया, एक को 30 कर दिया, एक को 50 कर दिया। The moment you will change this angle, you will see you will stop hearing to hear the sound. तुम्हें साउंड सुनाई नहीं देगी। ठीक है, सर एक्चुअली इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। नहीं सर। सर मतलब वो जितना एंगल रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों, इतना सिंपल सा कंसेप्ट, आई डोंट नो आप लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। नॉर्मल होता है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट होती है, दिस इज थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही होता है ना रिफ्लेक्शन? हाँ होता है ऐसे कि नहीं होता है? तो साउंड में भी ऐसा ही हो रहा है। साउंड में जब तुम्हारी यहाँ से साउंड वेव आ रही है, साउंड वेव जब यहाँ पे ऐसे आ रही है, जब इस ट्यूब में इस सेम एंगल से आएगी तभी तुम्हें सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगी। तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ जल्दी से मुझे। नहीं सर मैं बस बता रहा। सब बच्चों को समझ में आ गया फिर? ओके गुड। अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो बाद में बोलोगे सर ऐसा क्या, ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है। सबको समझ में आया ना? चलो, तो एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं एको। कौन सा फिनोमिना? एको। एको। क्या होता है एको? सर हमें आवाज सर साउंड सर हाँ। साउंड मतलब एक स्पीड से और एक टाइम से बार बार रिपीट होता है। स्पीड से ठीक है, बट जैसे सपोज आप किसी पहाड़ी में गए आप, ठीक है, तो या स्पेशली वैली में जब जाते हैं ना, यू सराउंडेड बाय सम हिल्स एंड ऑल लाइक दैट, तो तुम ऐसा कुछ बोलो, ठीक है, तो तुम्हें कैसा कैसा साउंड सुनाई देता है तुम्हें? जैसे तुमने बोला, साउंड बार बार मतलब रिपीट होता है। जैसे तुमने बोला हेलो, तो तुम्हें कैसा साउंड सुनाई देगा? तुम्हें सुनाई देगा हाँ सर, हेलो पुराने हेलो केव्स वगैरह में हेलो ऐसे होता हेलो। है, यस, केव्स के अंदर, यस स्पेशली, ठीक है, और माउंटेन्स में भी। यस माउंटेन्स में। इसलिए कैसे साउंड? वो जो गाने रहते हैं उसमें कभी एकोज रहते हैं ना, तो हाँ। वो भी माउंटेन्स में ही शूट करते हैं ताकि अच्छे एकोज आते हैं। अच्छा, क्या आई डोंट नो अबाउट दैट मच टेक्नोलॉजिकली, बट एको में क्या होता है कि जैसे ही आप शाउट करोगे, जैसे तुमने बोला हेलो, तो वैसे तुम्हें साउंड कैसे सुनाई देगी? हेलो 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 हेलो, लाइक दैट। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। हाँ सर। इसको एको बोलते हैं। तो एको इज बेसिकली व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और एक और फिनोमिना होता है जिसको आप बोलते हो रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन को मराठी में बोलते हैं गूंज, मतलब साउंड गूंज रहा है, बोलते हैं ना, हैव यू हर्ड? तो सर इको और गुंज में क्या डिफरेंस होता है? बता रहा हूँ। तो रिवर्बरेशन, जैसे आप कभी खाली कमरे में रहो तो आपको ऐसा साउंड सुनाई देगा, हेलो, ओ ओ ओ, ऐसा सुना है आपने कभी? हाँ कैसा सर। गूंज कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना, हेलो वो, लास्ट का वर्ड थोड़ा प्रोमिनेंट होता है उसमें। हाँ सर। सर अगर सब बहुत बड़ा रूम रहा ना तो बहुत बड़ा आवाज आता है। यस, स्पेशली कभी कभी देखो
कभी कभी कोई बहुत बड़ा सा कमरा है और वहां पे कोई अगर लेक्चर कोई लेगा तो कोई माइक वाइक लगाए तो बिकॉज ऑफ रिवर्बरेशन वो साउंड क्लियरली सुनाई नहीं देता है। हैव यू नोटिस दिस और नो? बताओ, हैव यू नोटिस्ड दिस? इसीलिए स्टेडियम्स और स्टेडियम्स बोलो, स्टेडियम्स तो खैर खुले रहते हैं, स्पेशली जो क्या बोलते हैं उनको, जब मूवीज देखने जाते हो आप, वो कमरे रहते हैं ना बड़े बड़े मूवीज। थिएटर्स। हाँ, थिएटर्स, यस। तो वहां पर देखो उनकी वॉल्स पे क्या रहता है, कभी मूवी हॉल में अब जाओ, उसकी वॉल को टच करो आप, वो एस्बेस्टॉस शीट और वो कपड़े अपना लगाते हैं ना उसमें, तो उसका वो साउंड प्रूफ रहती है। हाँ, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके और आपको रिवर्बरेशन ना मिले और आपको साउंड की क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिले, इसलिए वो सब हाँ, स्टूडियोज में ऐसा करते हैं। स्टूडियो बोल रहा हूँ, क्या उन कमरों को क्या बोलते हैं? मूवी वाले थिएटर। कमरे, हाँ थिएटर्स, थिएटर। थिएटर्स में, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे थिएटर्स रहते हैं ना, गणेश क्रीड़ा कला मंच और ये सब रहते हैं ना, सर एको रामकृष्ण में मंदिर। सर एको में हमें मतलब पूरा साउंड बार सुनाई देता है ना, Yes, और तो रिवर्बरेशन में हमें yes, सिर्फ yes. लास्ट का साउंड सुनाई देता है। यस, तो एको में क्या रहता है, जैसे अगर तुमने हेलो बोला तो क्या होगा, ये हेलो रिफ्लेक्ट होके जब आएगा तो तुम्हें हेलो पूरा फिर से हेलो हेलो ही सुनाई देगा। एको विल टेक प्लेस इन अ वेरी डिस्टेंसेस जब बहुत बड़े होते हैं। और रिवर्बरेशन कहाँ पे सुनाई देता है? रिवर्बरेशन कहाँ पे सुनाई देता है हमें? सर थिएटर। खाली कमरों में, ठीक है। तो रिवर्बरेशन, जैसे तुमने हेलो बोला, ठीक है, आपने हेलो बोला ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको क्या ये वर्ड बार बार ओ ओ या लो लो, हेलो, लो लो ऐसे सुनाई देगा। ठीक, समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों? हाँ सर। किसी बच्चे को कुछ डाउट है? यस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है जो वो ये है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक एको सुनने के लिए, ठीक है। एक एको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगर उतना डिस्टेंस नहीं है तो फिर आपको रिवर्बरेशन सुनाई देंगे, जो खाली कमरे में होता है ना। खाली कमरे में क्या होता है, आपको रिवर्बरेशन सुनाई देते हैं। तो दैट इज बिकॉज वो उतना सफिशिएंट डिस्टेंस नहीं होता है कि साउंड और उसका एंगल भी सर ये होगा फिर। नहीं, एंगल का इसमें इतना कुछ रोल नहीं है, लेट्स सी दैट। तो नाउ तो आपको इस समझ में आया एको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है सभी बच्चों को? इसमें भी कुछ डाउट है? नो सर। सर एको होने के लिए डिस्टेंस ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? देखते हैं कितना डिस्टेंस है। तो नाउ लेट अस सी डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन एको। हाँ बोलिए चारों। सर एको में एक डाउट था। हाँ बोलिए। अगर हम एक रूम में हैं और वहां पे 2 जन है, और सर मैंने भी सेम साउंड निकाला और सामने वाले ने भी सेम साउंड निकाला, तो एको फॉर्म होगा? एक्चुअली दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आप साउंड सेम निकाल सकते हो, बट दो अगर डिफरेंट सोर्स हैं तो उससे जो साउंड निकलेगा उनको डिफरेंट साउंड्स ही बोला जाएगा। करेक्ट। वेव, जब तुम और थोड़ी एडवांस फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इवन तुम अगर दो सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स भी ले लेते हो, तो उससे भी तुम्हें थोड़ा स्लाइट डिफरेंस हमेशा रहेगा ही रहेगा साउंड में। दो सिमिलर साउंड केवल एक ही सोर्स से निकल सकता है, ठीक है। इवन दो जो कॉपी भी करता है ना, इवन दो जो लोग साउंड कॉपी करके, जैसे कभी कभी होता है ना, क्या बोलते हैं, किसी का कॉल आया, उसने बोला हाँ ऐसा ऐसा हुआ एंड ऑल दैट, तो अगर उसका एक्चुअली में तुम वेव का फॉर्म देखोगे ना, वेव स्ट्रक्चर देखोगे, तो जैसे मान लो अमिताभ बच्चन है, ठीक है। अमिताभ बच्चन का नाम सबने सुना है सबने कि नहीं? हाँ सर। सुना है। ओके, तो आप सपोज सर कि उनको कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता है? उनको कौन नहीं जानता? अच्छा, मतलब आपके ग्रुप में से कोई नहीं। नहीं। तो सपोज उसके जो वेव फॉर्म है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब कोई बंदा है वो उस अमिताभ बच्चन की एकदम मिमिक्री कर रहा है, आजकल लोग होते हैं ना मिमिक्री करने हाँ वाले। सर।
तो जब तुम उसकी मिमिक्री वो कर रहे हो तो हो सकता है वो एकदम थोड़ी सिमिलर सा, थोड़ा बहुत सिमिलर हो, बट उसका जो वेव फॉर्म रहेगा ना वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ ओरिजिनल साउंड एंड अ फेक साउंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, चलो तो आगे मतलब बढ़ते हैं। सर वो सुनने के लिए कॉमन लग रहा होगा मगर उसका हाँ, वेव डिफरेंट होता है। एकदम बहुत बारीकी से सुनोगे ना तो यू विल सी दैट देयर सम डिफरेंट। कुछ लोग दे आर एबल टू मेक इट आउट ना, ओरिजिनल अमिताभ बच्चन एंड द फेक अमिताभ बच्चन। हाँ सर, सर। They मेरा will make it. डाउट था हाँ, क्या डाउट था आपका? सर, क्या होगा कि एको एको हो, मतलब कुछ तो होगा ना जिससे एको होता है। हाँ तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, आप लोग मुझे आगे जाने कहाँ देते हो, इतने डाउट्स पूछ लेते हो। मेरा डाउट एक्चुअली ये था कि अगर कोई दो अलग अलग इंसान है, हाँ वो सेम इससे मतलब वो दोनों सेम साउंड तो नहीं निकाल सकते, बट हाँ, उनकी जो टोन है वो एकदम सेम है। तो तो वही तो सर बोल रहा हूँ, तो वो साउंड सेम नहीं मानी जाएगी ना, वही तो आपको बता रहा हूँ। आप मैं दो इंसान तुम छोड़ दो, तुम दो इंस्ट्रूमेंट्स ले लो एकदम सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स है, उनसे भी तुम जो साउंड निकालोगे वो भी सेम नहीं रहती है। ठीक है, देयर विल बी सम डिफरेंस इन द साउंड। अगर वो नहीं रहेगा तो फेस का डिफरेंस हो जाएगा, है ना, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो ही जाता है। ओके, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, समझ सर बट में? सिमिलर नहीं सर, हाँ, सिमिलर अगर उसके जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर टोन निकाला ओके। ऑलमोस्ट, तो सर वहां पे इको फॉर्म होगा क्या? अरे अच्छा ठीक है, मैं पहले आपको एको का ये बता रहा हूँ, कंडीशन क्या होती है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सुन लो पहले, उसके बाद इसके बाद डाउट पूछो, ठीक है? तो डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन एको पहले समझ लो क्या होता है, उसके बाद आपका डाउट पूछो, ठीक? एंड दिस आल्सो यू कैन कंसीडर कंडीशन रिक्वायर्ड टू हियर एन एको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब ध्यान से समझना और सुनना। जब कोई भी आदमी बोलता है, ठीक है, लेट्स से मैं बोल रहा हूं ABCDEF, तो मेरे ए और बी के बीच में देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप ना, देयर इज सम टाइम डिले बिटवीन ए एंड बी। इस तरह ए, ठीक से सुनो, ABCDEF, ठीक है, तो मेरे ए और बी के बीच में देयर इज सम गैप, है कि नहीं है बच्चों? यस? या अभी जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसमें मान लो मैंने यहाँ पर कुछ कोई शब्द बोला, यहाँ पर 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 कोई शब्द बोला, इन सब शब्दों के बीच में देयर इज सम गैप, करेक्ट? यस और नो? हाँ करेक्ट। सर, गैप इन द सेंस मतलब? गैप इन द सेंस कि अगर मान लो कोई बंदा बहुत ही फास्ट बोल रहा है, होते ना कुछ बहुत ही फास्ट बोलते हैं, जैसे अभी आपको इंग्लिश मूवीज हो सकता है मेरा ना, एक समझ, दोस्त है जो बहुत कुछ लोग फास्ट बोलता है। बहुत फास्ट बोलते हैं, तो उनकी आवाज आपको समझ में आती है क्या? नहीं सर। अगर अब सपोज मैं अगर रीड कर आपकी बुक है उससे मैं रीड बहुत फास्ट रीड करूँ, अच्छा मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। अगर मैं ऐसा रीड करूँ, साउंड स्मूथ दैट लाइट, आपको समझ में आया क्या? अगर मैं इसको ऐसे धीरे धीरे पढ़ूं, साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इन द सेम वे दैट लाइट डज, ये आपको समझ में आया? क्यों समझ में आया? क्योंकि दो वर्ड्स के बीच में मैंने प्रॉपर गैप रखा था। बट अगर मैं इसको एकदम ऐसे जल्दी जल्दी में पढ़ूं, साउंड रिफ्लेक्ट्स लाइट डज, तो समझ में आ रहा है क्या? नहीं, इतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो बट इतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? समझा सर। तो दो वर्ड्स के बीच में देयर हैज टू बी सम एक पर्टिकुलर गैप होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स टाइम ऑफ। सर होना चाहिए ताकि मतलब जो जब पहला शब्द पहुंचे तो उसे कलेक्ट मतलब उसे यस ये यस करना, यस यस समझ के फिर अगला शब्द समझना। यस यस यस। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बोलूं तो रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली क्या होता है? सपोज ये तुम्हारा ईयर है, ये दिस इज अ ईयर, ठीक? तो अब मान लो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जैसे स्टेटमेंट है मेरा, साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इन द सेम वे दैट लाइट डज। तो अब नाउ दिस इज माय स्टेटमेंट,
तो अब मान लो पहला वर्ड आया तुम्हारे ईयर पे पड़ा साउंड, ठीक है, करेक्ट। फिर अब दूसरा वर्ड क्या पड़ेगा, अब ये तुम्हारे ईयर पे आके गिर गया, ठीक है। फिर अब दूसरा वर्ड पढ़ना चाहिए, दैट शुड बी रिफ्लेक्ट, ठीक है। फिर तीसरा वर्ड पढ़ना चाहिए क्या, फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो ऐसे 3-4 वर्ड्स में ईयर में पढ़े। अब इन वर्ड्स के बीच में, करेक्ट, इन वर्ड्स के बीच में एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर टाइम का गैप होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस, तो मैं स्टेटमेंट को लिखता हूँ। चलो, अगर मैंने बोला साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। तब देखो, अब साउंड जब तुम्हारी ईयर पे पड़ा तो कुछ टाइम लगेगा ना इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोसेस होने में, प्रोसेसिंग टाइम लगेगा ना, यस और नो, बताओ बच्चों। जैसे ही साउंड तुम्हारे ईयर पे पड़ा, ये वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड साउंड, जैसे साउंड वर्ड तुम्हारे कान के अंदर गया, वैसे ही कुछ टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। वो टाइम कितना होता है, 0.1 सेकेंड का। फिर ये वर्ड रिफ्लेक्ट, ये तुम्हारे ईयर के अंदर एंटर हुआ, फिर इसको भी प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, 0.1 सेकेंड। फिर फ्रॉम एंटर हुआ तुम्हारे ईयर में, ईयर के अंदर, इसको भी 0.1 सेकेंड, इसको भी 0.1 सेकेंड, लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? सर तो- थोड़ा तो तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ईयर, प्रोसेसिंग टाइम। जो प्रोसेसिंग टाइम मतलब वाइब्रेशन ईयर के अंदर गया, फिर वहां पे ईयर से वो तुम्हारे देयर इज व्हाट वी से, ईयर के अंदर तुम्हारे ये रहता है ना कि देयर इज मेम्ब्रेन, करेक्ट, मेम्ब्रेन रहता है जो कि तुम्हारे नर्वस मतलब जो उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, फिर इंटरप्रेट करके तुम्हारी मेमोरी में उसको बता देता है कि ओके दिस इज, इट इज लाइक दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वाइब्रेशन, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं बच्चों, समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर। सर अगर जो एकदम फास्ट बोल रहा है ना, उसके बीच में थोड़ा तो भी गैप होगा, मतलब विदाउट गैप पॉसिबल है साउंड? देखो 0.1 सेकेंड इज अ वेरी लेस टाइम एक्चुअली। जो प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है दिमाग तुम्हारा, दैट इज वेरी वेरी लेस एक्चुअली, ठीक है। सर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक मतलब एकदम फास्ट बोल रहा है तो बीच में गैप हो सकती है तो या हो सकती है ना, कंपल्सरी? होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो 0.1 से कम हो सकता है गैप। अब ये कैसा क्वेश्चन है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्वेश्चन ये है कि हाँ। ऐसा कंपल्सरी है क्या, क्या विदाउट गैप्स के साथ ही साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए? विदाउट गैप साउंड? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, देखो जब हम बोलते हैं धीरे धीरे बोलते हैं ना, हम बहुत फास्ट नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम दिमाग से सोच भी रहे हैं ना, सोचने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? सोचने में भी थोड़ा टाइम लगता है, हम सोच के ही तो बोलते हैं कुछ जो बोलते हैं। बट सर अभी कभी जो मैं कभी अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच के ही तो बोल रहा हूँ ना, है कि नहीं है? कि मैं बिना सोचे थोड़ी ना बोलूं, सोच के ही बोल रहा हूँ। तो जब मैं सोच रहा हूँ तो कुछ प्रोसेसिंग टाइम लग रहा होगा ना दिमाग में। तो वैसे ही जब साउंड तुम्हारे ईयर के अंदर जाती है, कोई भी वाइब्रेशन, तो उसको भी प्रोसेस होने में कोई कुछ टाइम लगता है कि नहीं हाँ लगता सर, है? सोचने में हम बोल नहीं पाते, इसीलिए हम ऐसे मतलब हाँ और ऐसे थोड़ा बहुत यस। पॉज होता है। देखो ना, जो लोग स्पीच देते हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं ऐसे करके, आई वॉज गोइंग देयर बिकॉज यू नो इट वॉज रेनिंग, ऐसे करके बोलते हैं ना लोग कुछ कुछ। बस वो क्यों कर, वो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है दिमाग में, नहीं सोच पा रहे अभी नेक्स्ट वर्ड क्या बोलूं मैं, ठीक है। सर हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंसान अगर रट्टा मार लेता है और एकदम फास्ट बोलने लगता है तो उसके बीच में थोड़ा गैप होना जरूरी है कि नहीं, मतलब ऑब्वियसली 3D है ना, X में वही तो दिखाया मैं था ना, आपको, चतुर वो ऐसे ही कर रहा था। देखो देखो विद अभी अभी वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो वर्ड्स के बीच में मिनिमम जो टाइम गैप है वो 0.1 सेकेंड होना ही चाहिए। ये ह्यूमन ईयर का रिस्पॉन्स टाइम है,
ये इससे कम भी हो सकता है, कुछ लोग का इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट एवरेज अगर तुम निकालोगे ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग्स का, तो ऑलमोस्ट इट इज 0.1 सेकंड के आसपास। कुछ लोग का हो सकता है 0.12 हो, कुछ लोग का हो सकता है 0.09 हो, बट इट विल बी नियर अबाउट 0.1 सेकंड। ठीक है, तो अब अगर आप बोलोगे 0.1 से कम है, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट आउट व्हाट दैट पर्सन इज स्पीकिंग। अभी मैं भी बोल रहा हूं, तो मेरे भी ईच एंड एवरी वर्ड के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 0.1 सेकेंड। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं सर, मतलब मेरा डाउट क्या है कि अगर कोई एकदम एकदम अपने पूरे मैक्सिमम स्पीड से बोले, एकदम पूरे मैक्सिमम स्पीड से, हाँ, हम्म, तो सर उसमें ऐसा कंपलसरी होता है कि थोड़ा गैप होना ही चाहिए, थोड़ा। अभी विदाउट गैप का कोई साउंड होता है क्या? सर पर हम चिल्लाते हैं तो कहाँ रुकते हैं, तो उसमें देखो, आप कोई वर्ड भी बोलते, ओके, आप ऐसा कोई बोल रहे बोल हो के क्या? देख चारुल और खुद समझ ले। ठीक है, आई मीन ये जो मैंने आपको बताया, ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अभी जो मैंने आपको ये सर चीज बताई, ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये वाइब्रेशन 1 है, ये वाइब्रेशन 2 है, वाइब्रेशन 3 है, वाइब्रेशन 4 है। इन सब वाइब्रेशन के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको क्लियरली नहीं सुनाई देगा, सिंपल एज दैट। उसमें क्या होना चाहिए, ये हो अगर बोल रहा है नहीं बोल रहा है, समझ लो। अगर 0.1 सेकेंड का टाइम नहीं है, वो प्रोसेसिंग टाइम आपके दिमाग को नहीं मिल रहा है उतना, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग ना। मैं आपको ये बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है चारुल? आगे बढ़े फिर। हाँ सर। चलो, तो ये बात सबको समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग टाइम दैट टेक्स प्लेस इन आवर ब्रेन, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ईयर। ठीक, ओके। चलो, तो अब देखो यहाँ पे अब एको देखते हैं। तो अब सपोज यहाँ पे मैंने एक साउंड निकाला, हेलो, मानो हेलो मैंने निकाला, ठीक है। ठीक, तो हेलो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न होके तुम्हारे पास आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? जल्दी जल्दी बताओ। तो अब ये दूसरा हेलो जो है, यस सर। तो ये एक हेलो तो तुम्हें तुरंत सुनाई दे जाएगा। जैसे तुम बोलोगे हेलो, तो वैसे तुम्हें वो हेलो तो तुरंत तुम्हें सुनाई देगा। ठीक है, अभी दूसरी, तो ये वाइब्रेशन 1 हो गया। अब ये क्या है? हेलो, ये दिस इज वाइब्रेशन 2, ये रिफ्लेक्ट होके आया है। ये वाइब्रेशन 2 जो है, ये इस दीवार से रिफ्लेक्ट होके आया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ सर। तो अब बताओ, इस वाइब्रेशन 1 और इस वाइब्रेशन 2, इस वाइब्रेशन 1 और वाइब्रेशन 2 में कितना गैप होगा? सर टाइम का गैप ना? हाँ, कितना टाइम का गैप होना चाहिए? सर 0.1 से ज्यादा। मिनिमम 0.1 का होना चाहिए। 0.1 से ज्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड। मिनिमम टाइम गैप शुड बी ऑफ 0.1 सेकेंड। इसको मिनिमम टाइम लैप्स भी बोल सकते हो। ठीक है, करेक्ट? यस और नो? इतनी हाँ बात सर। समझ में आ रही है? ओके। हाँ तो सर। अब देखो, इस हेलो ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? x यहां तक, करेक्ट, और x यहां तक किया है इसने। x और x डिस्टेंस ट्रेवल, हाँ जल्दी से सर। बताओ। किया। अच्छा, अब स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड होती है। ये कांस्टेंट है। ठीक है, मेरे घर में, तुम्हारे घर में, किसी के घर में भी स्पीड ऑफ साउंड हमेशा 340 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। ठीक है, समझ में आई सर बात ये कि नहीं? स्पीड ऑफ साउंड है ना? हाँ, ओके। तो स्पीड ऑफ साउंड हमेशा इतनी, दिस स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे लाइट का स्पीड कांस्टेंट रहता है, वैसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट
रूम टेम्परेचर पे इतना ही, दिस इज अ कांस्टेंट, यस यस। तो किसी फिर को कुछ doubt है? वाटर में और एयर में हाँ, वाटर में क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन अच्छा सर मतलब जो साउंड हम बोलते हैं वो 340 मीटर्स तक जाएगा। यस Excuse नहीं me, sir. 3 मीटर, एक सेकंड, नहीं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। एयर में जो साउंड का जो स्पीड होता है वो कितना होता है, 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर, मतलब वो 340 मीटर तक हमारा आवाज जा सकता है क्या? अरे 340 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ओके। ठीक है। अब जाएगा, अब दीवार अगर 340 के बीच में हो गई तो कैसे जाएगा 340 तक ना? नहीं सर, अगर स्ट्रेट रोड है तो हाँ, स्ट्रेट रोड है तो जाएगा ना, ठीक तो है। सर 340 के आगे नहीं जा सकता ना? अरे फिर वही बात, सर को 340 के ये आगे कहना भी जा है, सकता। मैं सर समझ को गया आप क्या बोला, मैं आप समझ गए क्या बोले। देखो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है बच्चों कि सपोज अगर मान लो मैं एक खुली जगह पे हूँ, इनफैक्ट आप देखो अगर कोई आप ऐसे एकदम ओपन स्पेस में हो, ठीक है, एकदम आप ओपन स्पेस में हो, तो एक्चुअली मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व करी है, एकदम दूर कोई, यहाँ पर कोई हलचल होती है ना, यहाँ पे चिड़िया बोल रही है ना, तो यहाँ पर आपको सुनाई देता है। तो क्या ये 340 मीटर का डिस्टेंस ही है क्या? ये तो 340 से ज्यादा है ना, है कि नहीं है? थंडरिंग होती है, कहाँ थंडरिंग होती है? क्लाउड्स पे होती है, विच आर थाउजेंड्स किलोमीटर्स अपार्ट। आपको सुनाई देता है, लेकिन सुनाई देता है कि नहीं देता है? तो इसका मतलब ये हो हाँ गया क्या कि 340 मीटर पर तक ही जाएगा साउंड। उससे ज्यादा भी जा सकता है, उससे कम भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ हाँ, ओके। तो ये स्पीड ऑफ साउंड होती है, ठीक है। अब मैं मेन मुद्दे से भटक जाता हूँ आप लोगों के अच्छे अच्छे डाउट से। चलिए, अच्छा, गुड, बट डाउट्स पूछते हो ये अच्छी बात है। वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x प्लस x, 2x, और टोटल टाइम इज t, करेक्ट। अब देखो वेलोसिटी कितने, 340 मीटर, ये हमें मालूम है। टाइम कितना होना चाहिए इस हेलो और इस हेलो के बीच में, वाइब्रेशन 1 वाइब्रेशन 2 के बीच में? सर मिनिमम 0.1 सेकंड। मिनिमम 0.1 सेकंड। तो ये मिनिमम है, तो ये डिस्टेंस भी मिनिमम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैंने बोला ये टाइम मिनिमम है तो डिस्टेंस भी तो मिनिमम आएगा, है कि हाँ नहीं सर। है? हाँ हाँ सर। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। x की वैल्यू आ जाती है 17 मीटर्स। अभी समझ में आई बात? हाँ सर। तो सर तो मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर है। yes, minimum distance is 17 meters. That means to hear an echo, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, वो 17 मीटर्स का होना चाहिए, ठीक है। सर मतलब हमें जो जो सुन रहा है वो 17 मीटर दूर रहेगा तभी उसे एको सुनाई देगा, यस राइट? यस यस यस। और अगर 17 से कम है तो फिर आपको रिवर्बरेशन सुनाई देगा। जनरली रूम 17 मीटर का नहीं होता है, 17 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया। सर अगर उससे ज्यादा होगा तो सुनाई देगा? हाँ, 17 से ज्यादा तो और अच्छे को सुनाई देगा। 17 मीटर जो मिनिमम डिस्टेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। मतलब मैं बड़े रोड पे हेलो बोलूंगा पर वो एको नहीं होता है। कहाँ पे, बड़े रोड पे? हाँ कि वहां पे देखिए, कोई वॉल नहीं होती ना। हाँ, क्यों? और दूसरा क्या है, दूसरा डिपेंड करता है आप कहाँ बोल रहे हो। माउंटेन्स में बोलो तो सुनाई देता है एको एक्चुअली। माउंटेन्स में कभी भी आप जाओ तो बोलो तो सुनाई देता है, मैंने सुना है एको सुनाई देता है। वैली, स्पेशली वैलीज और उस सब में। वैलीज मतलब क्या रहता है, ऐसा वैलीज रहती हैं और चारों तरफ से ऐसे ऐसे पहाड़ रहते हैं। सर बट एक रूम है ना 17 मीटर से छोटा है तो भी उसमें आवाज सुने देता है? हाँ, नहीं तो वो जो आपको सुनाई देता है उसको रिवर्बरेशन में, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप कभी भी रूम में चिल्लाओ तो आपको ऐसे, आपने चिल्लाए हेलो, लो लो लो, ऐसे सुनाई देता है ना आवाज। सर, पर बहुत बार मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ तो अभी भी मतलब मेरे सामने दीवार है तो भी इको या लिबरेशन नहीं हो रहा है वो। हाँ, क्योंकि वो क्या है, वो साउंड 0.1 सेकेंड से के अंदर ही तुम्हारे ईयर पे आ रही है, तो तुम्हें वो साउंड पता ही नहीं चल रही है, वो तुम्हारे ईयर में रिफ्लेक्ट हो के आई ना,
वो 0.1 सेकेंड से कम टाइम में रिफ्लेक्ट होके आ गई। और दूसरा क्या चीज रहती है रूम में हमारे क्या रहते हैं, दरवाजा है, सोफा है, करेक्ट, ये सब भी चीजें तो है। हाँ तो उसकी वजह से साउंड एब्जॉर्ब भी हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। आप कोई खाली फ्लैट में जाओ तो चिल्लाओ तो ऐसा आपको हेलो लो 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 ऐसा हाँ करके सर, हाँ उसी को गुंजन बोलते हैं। तो एको के कोई वो है क्या फैक्टर्स? फैक्टर बस यही है, डिस्टेंस इतना होना चाहिए 17 मीटर्स, ठीक और है। एक्चुअली मैंने एक फैक्ट पढ़ी थी कि दुनिया में एक ऐसी रूम है जो हाँ। जिसके में साउंड -9 डेसिबल से, और उसमें हम हमारा खुद का ब्लड फ्लो होते हुए भी सुन सकते हैं। हाँ तो हो सकता है, मे भी है, एक्चुअल में है वे रहेगा, एक मे क्वाइटेस्ट रूम है वो देखो वो तो बराबर, वो तो आप छोड़ दो। आप क्या करो, अगर आप कभी भी ऐसा एकदम ऐसे शांत जगह पे जाते हो ना, स्पेशली जंगल एरिया एंड ऑल दैट ना, तो हमें देखो क्रिकेट का आपको साउंड सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है? हाँ तो क्यों ऐसा। हाँ यस, तो क्यों सुनाई दे रहा है वो आपको? इतनी शांति है कि वहां पे एक कीड़े का भी आवाज सुनाई दे रहा है। और ऐसी जगह में दिन में ना, आप दिन में अगर सब लोग शांत है ना, तो 200 लोग का भी मीटिंग करोगे ना, तो आपको माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट। तो डिपेंड्स आप कहाँ पर हो, वही बोलो। सिटी में क्या इतना ज्यादा नॉइज रहता है, इसका नॉइज, ट्रेन एंड ऑल दैट, व्हीकल्स का नॉइज, आजू बाजू का नॉइज, यू नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू हियर द साउंड प्रॉपरली, यू नो। मतलब साउंड का रिवर्बरेशन का क्या है? रिवर्बरेशन इज, तुम्हें पूरा साउंड नहीं सुनाई देता है। जैसे यहाँ पे एको में क्या हो रहा है, जैसे तुमने हेलो बोला तो हेलो के बाद तुम्हें हेलो 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 ऐसा सुनाई देगा। सर बट मैं इसका रिवर्बरेशन, मतलब सर मतलब मैं इसका मिनिमम टाइम और डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। तो रिवर्बरेशन में क्या होता है, देखो हेलो जो है तुम्हारा, रिवर्बरेशन में क्या हो रहा होगा, हेलो तो जो तुमने बोला तो सुनाई दिया, तो जो दूसरा हेलो है, तो ये वाला हेलो जो है, ये तो यहाँ पर ऐसे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला है, ये हेल तुम्हारे पास पहले आ गया और लो तुम्हारे पास बाद में आया, तो तुम्हें क्या सुनाई देगा, हेलो लो 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 ऐसा सुनाई देगा तुम्हें। समझ में आ रही है बात? इसी को गुंजन बोलते हैं, ठीक है। चलो आई होप बच्चों आपको Excuse me, समझ में sir. आया होगा। हाँ यस यस। सर मुझे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने वो साउंड की स्पीड के मतलब बारे में बताया है, तो अगर एक स्ट्रेट रोड पे मतलब वो 1 किलोमीटर की फॉर एग्जांपल स्ट्रेट रोड है और उसमें 2 आदमी खड़े हैं, एक आदमी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे और दूसरा उससे 640 मीटर्स दूर पे खड़ा है, तो वो 340 मीटर्स का डबल हुआ। तो यस, क्या जो मतलब वो रोड बहुत ज्यादा शांत है, मतलब वहां पे कोई भी नहीं है, तो अगर तो इसने बोला तो इसको 2 सेकंड बाद साउंड सुनाई देगा। हाँ मतलब वो इसने जो उतना बोला 2 इसको दो सेकंड सेकंड लेगा क्या? हाँ 2 सेकंड लगेगा, यस एकदम सही बोल। 640 बोलेगी, 680, 680 सॉरी सर, बोलेगी। 680, आई मीन टू से 680। यस 680 है तो 2 सेकंड बाद सुनाई देगा, सो करेक्ट। यस सर, एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हेनेवर वी आर इन अ मींस आपने बोला कि मतलब जब रूम्स खाली होते हैं तो उनमें साउंड वो ये होता है रिवर्बरेट कर, रिवर्बरेट, हाँ रिवर्बरेट होता है, मगर जब रूम चीजों से भरी हुई होती है तो वो रिवर्बरेट क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जैसे आपके रूम में कोई सोफा होगा, ठीक है, हाँ, करेक्ट, कोई बेड पड़ा होगा, ओके, ठीक है, कोई अलमारी तो खैर कुछ बुक्स वुक्स रखी होंगी हाँ, क्योंकि सॉफ्ट चीजों से तो बनी होगी। सॉफ्ट चीजें ना हमें मतलब बहुत बार साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि यस, एक बार हमने रूम से थोड़ा सामान हटवाया था, तो गद्दी वद्दी सब, तो जब हम बोल रहे थे तब एको आ रहा था। यस, तो सॉफ्ट चीजों की वजह से साउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए आप देखो ना, ऑडिटोरियम्स, जैसे ऑडिटोरियम्स की वॉल्स देखो कैसी रहती हैं, दे आर मेड अप ऑफ एस्बेस्टॉस शीट्स, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। हाँ सर, और कुछ डाउट है किसी का? आगे बढ़े बच्चों की नहीं, इसमें आगे बढ़ते चलो। सर बट हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी सॉफ्ट ही होते हैं, वो साउंड हाँ, एब्जॉर्ब क्यों नहीं करते? वो भी करते हैं ना, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करते हैं ना वो भी। तो सर हमें इको क्यों सुनाई देता है फिर? अरे 100% थोड़ी ना कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर। ओके,
सो नाउ साउंड का जो स्पीड है, साउंड हैज स्पीड ग्रेटेस्ट इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, फिर लिक्विड्स, फिर गैस। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के जमाने के लोग क्या करते थे, ये ट्रेन मालूम है आपको, ट्रेन पटरी पे आती है, तो एकदम 40s जब एकदम नई नई ट्रेन आई थी, जैसा कुछ कमेंट्री नहीं होती थी स्टेशंस पे कि ये ट्रेन आने वाली है एंड ऑल दैट। हाँ सर, समझ लीजिए जिस ट्रेन नंबर आ रही है ऐसा करके। हाँ, अभी आजकल तो बहुत एडवांस चीजें हो गई, बट पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। तो पहले लोग क्या करते थे, अभी भी ऐसा कुछ जगह गाँव वाँव में, ट्रेन की, अगर आपको मालूम है ट्रेन का टाइम है 1 बजे, तो आपने देखा ट्रेन नहीं है, दूर दूर तक आपको दिखाई भी नहीं दे रही है ट्रेन, तो आप पटरी पे कान लगा लो, और आप अगर आपको ऐसे टक 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 ऐसा आवाज आए, तो समझो ट्रेन बहुत दूर है, कहीं तो आने वाली है ट्रेन। तो ऐसे लोग एस्टिमेट करते थे। तो जो साउंड है बच्चों, साउंड की जो स्पीड है सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड्स, Solid. एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड देन एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। सर अगर हम गैसेस में मतलब लेस जैसे साउंड गैसेस में अगर मान लो ट्रेवल होता है तो 340 है, हम तो बोलते लिक्विड्स हैं में आई कैसे? थिंक क्या, अगर गैसेस में कम साउंड मतलब साउंड कम वैसे ट्रेवल होता है अरे तो हम, साउंड का स्पीड कम है, ये तो हाँ हमने वही बोला। मतलब स्पीड कम रहता है, हाँ, तो हम बोल कैसे पा रहे? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, हाँ, हम तो बोल कैसे बोल के, पा रहे? तो स्पीड तो है ना, स्पीड एंड 340 मीटर पर सेकंड इज अ गुड स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड होता है, बोल कैसे पा रहे मतलब क्या। लेकिन सर मैंने अंडर वाटर साउंड सुना था एक बार, तो उसमें ओके एकदम ओके, आई कम टू दैट पॉइंट। हम लोग एयर में क्यों बोल पा रहे हैं, आई कम टू दैट पॉइंट। पहले ये पॉइंट समझ लो, 340 मीटर पर सेकंड, फिर ये सर कुछ तो 1400 कुछ तो होता है, और ये 2000 कुछ तो होता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यूज, बट इस रेंज में होती है सब वैल्यूज, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। सर 14.2 सॉरी 1402 रहता है इन लिक्विड्स। 1402। हाँ सर। और सॉलिड्स में कितना रहता है? सर सॉलिड्स में 2 मिनट। हाँ यस, बताओ क्या क्या, किसी कुछ और डाउट है? हाँ सर मुझे ये डाउट था कि साउंड ज्यादा फास्टर है क्या लाइट? आप बताओ क्या फास्टर है? ऑफ कोर्स पर लाइट, लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर तो सेकेंड कौन ज्यादा है, फास्ट हुआ? लाइट ऑफ ही कोर्स Light, लाइट। light. लाइटनिंग के वक्त वही तो होता है ना, हमें पहले ऐसा लाइट दिखता है, वो यस, थंडर थंडर पहले में दिखाई देता है ना, एंड देन वी हियर द साउंड, के क्योंकि बाद लाइट साउंड ज्यादा ऐसा स्पीड, थाड़ कर से सुनाई देता है। सर Yes. सॉलिड्स में रहता है 6000 मीटर पर सेकेंड। 6000 रहता है हाँ वो। सर। वो भी अलग अलग सॉलिड्स अभी पे अलग हम अलग स्पीड बोलते हैं सर, अभी हम बोल रहे हैं तो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड में आप रिएक्ट? बताओ कहाँ पर बोल रहे हो आप? गैस। तो कहाँ पे साउंड सुनाई दे रहा होगा तुम्हें? सर पर आगे दीवार भी है, इसलिए वो सॉलिड भी होगा क्या? सॉलिड, तुम कहाँ पर बैठे हो? तुम सॉलिड के अंदर बैठे हो क्या? सॉलिड में कब सुनाई देगा तुम्हें? तुमने टेबल ली, ठीक है, टेबल के ऊपर एक अपना ईयर यहाँ पे रखा, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच किया, तो तुम्हें यहाँ पे जो साउंड सुनाई देगा हाँ सर, स्कूल में हम मतलब एंड में हम Yes. ऐसे दिमाग रखते हैं ना टेबल पे, और नीचे से टंग टंग करते हैं तो ऊपर तक बहुत जोर से आवाज आती है। ये ऐसे आता है ना, तो वही वही इसीलिए। तुम अगर मान लो, तुम जहां पर मान लो सेकंड स्टोरी पे रह रहे हो, नीचे तुम्हारे यहाँ पे कोई रहता है, कोई फैमिली रहती है, ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ फैमिली रहती है, तुम यहाँ पे अपना कान लगाओगे ना, तुम सुन सकते हो लोग क्या बात कर रहे हैं एक्चुअली में, दिस। सर मुझे फैन की आवाज आती है जब मैं ऐसा करता हूँ अच्छा नीचे। करते हो क्या? तो ठीक है। या उनके घर में टीवी चल रहा है, तो तुम्हें हाँ सुनाई सर, देगा टीवी का आवाज उनका, होता है ऐसा कुछ, तो आवाज आता है। तो यहाँ से जो प्रोपोगेट हो रही है वो सॉलिड में प्रोपोगेट हो रही है, और तुम यहाँ पर तुम्हारा ईयर है, ये तो गैसियस मीडियम ना, तो यहाँ पे वो गैस। डिटेक्टिव लोग वैसे ही करते हैं। हाँ यस, सुनने डिटेक्टिव लोग का। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, आप लोग क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो हम लोग थोड़ा एक दो अच्छे से न्यूमेरिकल्स ले लें। हाँ, किसने पूछा था ना कि क्या पूछा था, लिक्विड में साउंड क्यों नहीं आती है हमें, और सॉलिड्स हाँ, में क्या लिक्विड आती में है? वैसे सुनते वक्त एकदम ऐसा धीमा आवाज सुनाई देता है, अरे और साउंड गैसेस ही में नहीं सुनाई अच्छे से। देगा। सुनो सुनो सुनो, हाँ। पहली चीज तो ये है, तुम्हारा ईयर जो है, ठीक है, तुम्हारा ईयर जो है, लिक्विड में हम क्यों नहीं साउंड सुन पाते हैं, सुनो पूरी बात। तुम्हारा ईयर जो है, अब समझो ईयर के पास अगर तुमने लिक्विड आ गया, तो क्या होगा, पानी घुस जाएगा तुम्हारे कान के अंदर,
हाँ पानी सर। घुस जाएगा और कान का पर्दा फट जाएगा। हाँ, इसलिए वी डोंट टेक सो मच रिस्क ऑफ हियरिंग साउंड इन द लिक्विड्स। ठीक है, समझ में आई? ओके ओके सर। और लेकिन वो लिक्विड में ट्रैवल फास्ट होता है। ट्रैवल फास्ट होगा, करेक्ट। तो वी हैव सम डिटेक्टर्स एंड ऑल व्हिच कैन डू दिस थिंग फॉर यू। तो सोनार करके एक डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर मतलब इट इज यूज फॉर फिशरीज एंड ऑल। सिंपल से उसका लॉजिक रहता है, जैसे ये बोट है, ठीक है, और तुम्हें फिशिंग के लिए जाना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक सोनार लगा दोगे। तो सोनार क्या करेगा, ऐसे एक वाइब्रेशन को ऐसे ये करेगा, ठीक है। हाँ सर, और वो मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करता है Yes. गहराई का। करेक्ट। तो यहाँ से एक वाइब्रेशन को फेंकेगा और यहाँ से एक वाइब्रेशन को ये कर लेगा, कैच कर लेगा। जब कितना कितना टाइम लगा ये तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक। तब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 2d हो गया। टाइम कितना है, टाइम यहाँ से निकाल लो, सोनार बता देगा तुम्हें टाइम कितना लगा, ठीक। और यहाँ से तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो इन वाटर। समझ में आया ये? तो ये सोनार जो डिवाइस है, इट इज यूज्ड फॉर कैचिंग फिशेस एंड ऑल। तुम बोट से चलते जाओ, जहां पे तुम्हें ये डिस्टेंस थोड़ा कम दिखाई दे, तो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फिशेस होंगे उस जगह पे, कई सारी फिशेस होंगे ना, ऐसे कई सारे फिशेस होंगे। तो आप अपना जाल फेंको, मछली को पकड़ो, ठीक। समझ में आई इसके बारे में बात? पढ़े अभी पिच। हाँ, नहीं आ रहा हूँ, पिच और उसमें भी आ रहा हूँ मैं, ठीक है। सर बट अभी तो न्यूमेरिकल्स कर। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर पिच और ये सब क्या होता है वो देख लेंगे, हाँ सर। और फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका। तो राडर का जो जो सिग्नल रहते हैं वो कौन से सिग्नल से रहते हैं राडर के? देखो लाइट की स्पीड से चल रहे हैं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होता है दैट इज ऑलवेज स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हो राडर से जो सिग्नल्स निकलते हैं दे बेसिकली सम रेडिएशन जो कि लाइट की स्पीड से चलते हैं। ओके सर। देखो राडर, ओके पहले सुनो, क्या होता है राडर, क्या होता है रडार, रडार बोलते हैं इसको। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है, मिलिट्री वाले जो होते हैं ना, मिलिट्री वाले, उनके कुछ टावर्स रहते हैं, यहाँ पर एक इस तरह के एक डिवाइस सर है। 600 है क्या इसका आंसर? बता रहा हूँ, नहीं इतना नहीं है। इस तरह के एक डिवाइसेस रहते हैं, उनको रडार्स बोलते हैं। वो आपने देखा डिटेक्ट करते हैं कि मतलब यस साउंड से कौन सा यस यस। एयरक्राफ्ट वगैरह तो नहीं आ तो रहा ये है। हाँ, तो अब ये क्या करते हैं, बॉर्डर में ऐसे लगा देते हैं, उनकी एक रेंज रहती है, ठीक है, ठीक। तो इस अब मान लो ये एक ऐसे यहाँ पर एक ऐसे वाइब्रेशन ऐसे थ्रो करे कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब यहाँ पे से कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी समझो यहाँ से क्या हुआ, एक एरोप्लेन गुजरा इस रेंज में, से एक एरोप्लेन गुजर के गया यहाँ पर। तो जैसे ये एरोप्लेन गुजरेगा वैसे ही क्या होगा, ये रडार जो है ये तुरंत, ये जो वेव यहाँ से ऐसे जा रही थी, तो क्योंकि एरोप्लेन यहाँ से ऐसे गुजरा, तो ये इसको यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होके इसके यहाँ पर आएगा, ठीक है, ठीक। तो अब ये जैसे यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। तो एरोप्लेन यहाँ से गुजरा जो कि एनिमी का एरोप्लेन है, और यहाँ से जो सिग्नल आ रहा था वो रिफ्लेक्ट होके फिर से तुम्हारे पास आया कितने सेकंड में, 0.02 मिली सेकेंड में, करेक्ट। तो तुम्हें फाइंड करना है कितने डिस्टेंस पर वो एनिमी का एरोप्लेन थे। सर मैंने ट्राई किया है। सर मैंने भी भेजा है, सही है यस, चारुल का सही है, वेरी गुड चारुल। चलो बता दो कैसे करेंगे, तो बता देते हो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे डिस्टेंस अभी सिंपल है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डी और डी कितना है डिस्टेंस बताओ, कितना है डिस्टेंस, 2D 2d। सो टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, 2d upon t। 2d। टाइम कितना है,
0.02 मिलीसेकंड। ठीक है, और स्पीड कितना है, या वेलोसिटी कितना है, 3 इंटू, बस अब v इज इक्वल टू 2d अपॉन t कर दो, यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ करो, t कितना हो जाएगा 0. तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी से, d की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लेना, d की वैल्यू तुम्हारी 3000 मीटर्स आएगी। सर कैसे? सॉल्व करना, सॉल्व तो कर ही लोगे ना मैथमेटिक्स है, इसके बाद इसको आप खुद से सॉल्व करके देखना, d की वैल्यू 3000 मीटर आएगी। ठीक है, अब वो ये नहीं बताऊंगा मैं कैसे आएगी। हाँ सर और एक क्वेश्चन दो ना। और एक क्वेश्चन दो, चलो एक और क्वेश्चन देखो, तो सर मतलब सर 1 मिनट। लिख लो इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन। हाँ क्या तो आप सोचो कैसे सुन सकता है, क्योंकि दो क्लिफ के बीच में है ना, समझ रहे हो। हाँ सर ए का आंसर मतलब इस कंडीशन से हमें फाइंड आउट करना है या फिर हाँ, इसी देखो- कंडीशन से मैं फाइंड करना है। देखो दो क्लिफ के बीच में है वो, दो क्लिफ के बीच में है वो, तो हो सकता है वो कहीं तो यहाँ पर होगा, तो उसको एक एको जो है वो इस क्लिप से सुनाई देगा और दूसरे एको इसको इस क्लिप से सुनाई देगा। तो क्या बोल रहा है, ही हियर्स द फर्स्ट एको आफ्टर 4 सेकंड एंड दूसरा 3 सेकंड्स लेटर। तो एक तो उसको 4 सेकंड पे सुनाई दे रहा है और दूसरा उसको कितने सेकंड में सुनाई दे, 3 सेकंड लेटर, मतलब टोटल टाइम कितना हो 7 गया होगा, सेकंड 7 सेकंड 7 सेकंड। बस अब कर लो। सर मैंने एका भेजा है। एक का भेजा है आपने, ओके सो लेट मी सी, एक सेकंड, मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है, लेकिन इस क्वेश्चन के सर हिसाब, मैंने भी भेजा, यही है क्या? ओके एक सेकंड बता रहा हूँ। तो साउंड इन। नहीं गलत है, चारुल आपका शायद गलत लग रहा है मुझे। सर मैंने हाँ मैं यस, आदि का actually- सही है, यस। सर मैंने क्या भेजा था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो 340 होता है ना। नहीं वो हमने अज्यूम किया है, बट मैंने आपको बोला ना वो टेम्परेचर पे इससे चेंज हो जाता है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट साउंड का स्पीड रहता है। ठीक है, समझ में आ रही सर है बात। सेकंड का सही है क्या? सेकंड का कौन सा सेकंड, अच्छा आपका आदि ना, हाँ हाँ आदि, एक लेट में चेक, एक सेकंड ना, नहीं आदि कुछ तो मिस्टेक कर दिया आपने। सर मैंने भी आपको आपने second- लगता है मुझे एक ही डिस्टेंस निकाली, दूसरे डिस्टेंस आपने कंसीडर ही नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है। ओ हाँ बराबर बराबर। यस, बताओ नियरेस्ट क्लिफ कौन सा है, ए या बी, कौन सा है? सर बी। बी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 640। ओके, तो अब आपको अगर इको जो है वो 4 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है, तो साउंड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी सर जल्दी से बताओ। 640 डिवाइडेड बाय 4 राइट। 640 नहीं, 2d/t ना, यहाँ से जाने के लिए d डिस्टेंस और यहाँ से तक वापस आने के लिए d डिस्टेंस ना, तो 2d/4 2d/4। yes, so 2 into 640 divided by 4, तो कितना हो 2 320, तो ये आ गया 320। सर मेरा भी यही आया था, जस्ट 1 सेकंड में लेट हो गया आपको सेंड करने। ओके ठीक है, गुड, अगर आपका आ गया तो तो अब ये बताओ जल्दी से। बी वाला अभी सेंड करता हूँ just। यस, बी वाला जल्दी से सभी बच्चे सेंड करो। सर इसका डिस्टेंस क्या हुआ, 6 कैसे हुआ? डिस्टेंस सॉरी अच्छा 640 ओके। वो तो दिया हुआ ना 640 मीटर्स। तो सर आपने 3 सेकेंड्स का क्या किया? क्या बोल रहा है, फर्स्ट ही हियर्स द फर्स्ट एको आफ्टर 4 सेकंड एंड द सेकंड एको 3 सेकंड्स लेटर, मतलब 3 सेकंड के बाद उसको दूसरा एको सुनाई दे रहा है ना। हमसे उसका सर अभी हम 4 की जगह 3 लेंगे ना। हाँ यस, आपकी बुक में, एक्सीड की बुक में ना आई थिंक
ये न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, तो वो आई थिंक दैट आल्सो। एक्सक्यूज मी सर, मैंने फर्स्ट वन का आंसर भेजा है आपको, ओके, सही है क्या सर? एक सेकंड। क्या 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 भेजा आपने मुझे? फर्स्ट मतलब सॉरी सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर भेजा है। गलत है, श्रीरंग ना? हाँ सर, मतलब बी पार्ट का मैं कह रहा हूँ। नहीं, गलत आ गया आपका, श्रीरंग। ओके सर, आई विल ट्राई मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कर रहे सॉल्व, जल्दी से करो बच्चे, सॉल्व करके बताओ। सर सर अभी हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम इस बार तो सही है क्या? स्पीड इनटू टाइम करेंगे। नहीं, इधर देखो। सर इस बार सही है? नहीं, इस बार भी गलत है, क्या कर रहे हो आप लोग? देखो यहाँ पे, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये इसको मान लेते हैं d1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d1 by t1, ये t1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो d1 फाइंड करने, t1 कितने है, 7 सेकेंड्स है। वेलोसिटी कितना है, 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विच इंप्लाइज व्हाट, d1 इज इक्वल टू 320 into 7 upon 2। 160 into 7 कितना हुआ, 1120 6 7 42 7 7 8 9 10 11 1120 मीटर्स, ठीक है। लेकिन ये केवल d1 आया, हमने क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ्स पूछा है, 1120 आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ्स कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ्स कितना हुआ बच्चों, 1560 1120 plus 640 meters, which is 1560 5 की 7 1760 या 1.76 किलोमीटर्स। ओके सर। समझ में तो आई सर बात? क्या आप फिर से एक क्वेश्चन लिखा सकते हो सर? फिर मेरे पास वो बुक नहीं है तो मैं वो क्वेश्चन भी लिखूँ। ठीक है, मैं भी आपको पीडीएफ ही भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों, आई थिंक विल एंड दिस सेशन हियर टुडे। नोट करने तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और आपको जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसका आपको ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। और क्या आप थोड़ा जूम इन कर सकते हो? सर उसके बाद भी हर संडे को रहने वाला है क्या ये? देखेंगे कितना सिलेबस अपना बचा है, सर क्या आप थोड़ा, हाँ सर, ठीक है। नहीं, अगर समझो सिलेबस हो गया हमारा तो फिर अगर सिलेबस हो गया, एनएस होगा, तो फिर वी वोंट टेक, अदरवाइज एक सेकंड आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट। तो बच्चों, आई थिंक विल एंड दिस सेशन हियर, ठीक है। और सर किसी कुछ डाउट है तो रुक जाओ, यू कैन जस्ट डिस्कस योर डाउट्स विद मी।